गाली गलौज, इवन मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उनको बाल पकड़ पकड़ के, जेंट्स हॉस्टल का हक भी नहीं बनता हाथ लगाने का लड़कियों को। जो अंडर 18 है उनको तो बिल्कुल नहीं बनता, बालों से पकड़ के उठा रहे हैं। तो मारने वाले जेंट्स है या लेडीज पुलिस? जेंट्स भी थी, लेडीज भी थी। और जबकि जेंट्स का तो हक भी नहीं बनता लेडीज वगैरह को हाथ लगाने का। ये मोदी आप बंगाल में काका ये करा रहे, अपने भारत की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। उनको पहले यहाँ का देखना चाहिए ना। अब बहुत से तो हिंदू संगठन है, बांग्लादेश में एक दीपू हिंदू मारा गया, उस पर पूरा हल्ला करते रहे, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो आप हिंदू नहीं हो क्या? हम हिंदू हैं, हमारी गलती यही तो, हम हिंदू हैं। तो हिंदुओं की वोट से जीते और हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, कोई एकता नहीं है। बस इनको इनका हक दिलवाओ, रेखा जी से कहो इनका हक दिलवाओ, इनको मकान दिलाओ ताकि अपने बच्चों को लेके सेफ बैठ जाओ। और बात करते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान। हाँ, वहाँ तो जाके खूब लंबे लंबे भाषण है सब। वहाँ जाकर वहाँ भी हिंदू मारे, उसकी भी कोई वो नहीं। यहाँ के हिंदुओं को देख रहे वहाँ जा रहे, ईरान इराक से ही फुर्सत नहीं है उन्हें। आप सभी भाई साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई प्रताप नगर में, जहाँ पर प्रताप नगर में क्या जगह, बगीची है, और इस बगीची में जो हिंदुओं के घर परिवार रहते थे, तो वो पूरी बगीची उजाड़ने की साजिश लगा सकते हो, और भाई दूसरे समुदाय द्वारा। तो जिस तरीके से इनके घर पे नोटिस आ रहे हैं, फिर भैया नोटिस आने के बाद कोर्ट से वो केस जीत रहे हैं, फिर घर खाली करवाए जा रहे हैं। जबकि इनका कहना है कि भाई हम जब देश का बंटवारा हुआ, जब से हम यहाँ हैं, और जो केस डाल रहे हैं वो 5 या 10 साल से केस डाल रहे हैं, और यहाँ पर एक घर की कहानी नहीं है, कई घरों का यही मामला है। तो हमारे साथ जो बुजुर्ग माता जी है उनसे थोड़ा जानते हैं। राम राम माता जी, क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। कितनी उम्र हो गई? मेरी 73 साल। और यहाँ क्यों बैठे हो बाहर? यहाँ पे मेरी नई लड़की भी आई है, 3 लड़की मेरी एक ही घर में है। अच्छा। तो मेरी लड़कियों का घर उजड़ रहा है, अब क्या करूँ? तीनों लड़कियां एक ही घर में, सब हिंदू परिवार है? हाँ, सब हिंदू परिवार है। मतलब उजड़ कैसे गया घर? ये मुसल्ले ने कर दिया, नकली रजिस्ट्री बनवा के। थोड़ा तेज बोलो। ये मुसलमान ने करा है, वो नकली रजिस्ट्री बनवा के। हाँ। और आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ? ये रह रहे थे, हमारे लड़कियों को ददिया ससुर ददिया सास रहते थे पहले, उनके सास ससुर, फिर अब ये आए, 5वीं पीढ़ी चल रही है इनकी। 5वीं पीढ़ी से ही रह रहे थे? हाँ। तो एक घर का मामला है, सभी घरों में ऐसे? सबों पे ही। अब हमारे लड़कियों के घर तो खाली करवा दिए, अब औरों पे चल रहा है केस। तो अम्मा, जो बड़ी मीडिया है, बड़े जो चैनल वाले हैं, वो कोई आ रहे हैं? कोई नहीं आया, 15 दिन तो मेरे को भी हो गए यहाँ पे। आज तक जी न्यूज वाले कोई नहीं आया, ना कोई नेता है, ना बड़ी म्यूजिक वाले, कोई नहीं आया। तो बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि भाई दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार आ गई तो हिंदू की महिला, बेटियां, घर परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। देखो ना, सुरक्षित कहा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तो हमारी बेटियां तो रोड पे आ रही है, कैसे बचेंगी? हमारे बच्चे तो रोड पे आ रहे हैं, कैसे बचेंगे? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। आज 12-13 दिन हो गए ऐसे पड़े हैं, रात को भी ठंड में यहीं सोते, आग जला जला के बैठते हैं। कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो हम तो न बनाने को जगह न सोने को जगह। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार, मोदी जी होने के बाद ऐसा हाल हो रहा है? तो ये मोदी आप बंगाल में काका ये करा रहे, अपने भारत की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। उनको पहले यहाँ का देखना चाहिए ना। अब बहुत से तो हिंदू संगठन है, बांग्लादेश में एक दीपू हिंदू मारा गया, उस पर पूरा हल्ला करते रहे, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो आप हिंदू नहीं हो क्या? हम हिंदू हैं, हमारी गलती यही तो, हम हिंदू हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है, और वो भी हिंदुओं की सरकार में। वो भी हिंदुओं की सरकार में। तो स्कूल भी कोई नहीं जा रहे होंगे बच्चे? कोई कहीं भी नहीं जा रहे। बच्चों के पेपर है, छोटे छोटे बच्चे, किसी के 12वीं के पेपर है, किसी के 10वीं के पेपर है। बच्चों को मारा पुलिस वालों ने यहाँ पे आके। पुलिस मारपीट भी कर? हाँ, मारपीट भी करके गई है। तो आप क्या चाह रहे हो कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसकी जांच हो? हाँ, जांच होनी चाहिए इसकी। तो रेखा गुप्ता जी से मिलने गए हो मुख्यमंत्री से? गए थे, वहाँ उससे भी मिली? वो हमें नहीं मिली। नहीं मिली उसके। थोड़ा इधर आ जाइए आप।
आप कब गए थे मिलने? हम गए नहीं है, उधर परसों गए थे, मिले ही नहीं। अभी भी कुछ वीडियो देख रहे थे, पुलिस वाले काफी मारपीट भी कर रहे थे आप लोगों की। के साथ आई थी पुलिस, हैं? साजी अहमद के साथ आई थी, बोल बोल के आवाज गला बंद पड़ा हुआ, किस क्या तो मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं की बस्ती उजड़ रही है। हमारी बस्ती, हिंदुओं की बस्ती उजड़ रही है। हम चाहते हैं हमारी हिंदू बस्ती ना उजाड़े। जब हम हिंदू ही नहीं रहेंगे हिंदुस्तान में, तो कौन रहेगा? भाई आप ये समझ सकते हो, जो आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा पीछे भाई, आवाज इसलिए नहीं आ रही कि जिनको 12-15 दिन हो गए हों बोल बोल के अपने हक के लिए चिल्ला चिल्ला के, और अभी तक कोई भी कहीं से कोई सुनवाई कहीं से मिल नहीं, मतलब ना कोई मदद मिल रही है ना कुछ। क्या नाम है? लक्षिता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। इसमें अगले महीने बोर्ड्स है हमारे। आप लोग गए थे ये रेखा गुप्ता जी से मिलने? हर जगह जा चुके हैं सर, कोई नहीं है मदद कर रहा। वोट लेने सब आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की बात हो रही थी, दीपू की हत्या हुई, उसके लिए पूरा हल्ला काटा बीजेपी के नेताओं ने भी और हिंदू संगठनों ने भी। आप लोग हिंदू ही तो हो। हाँ सर, वही तो बात है ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को तो बाद में बचा लेना, पहले हिंदुस्तान के हिंदुओं को तो सिक्योर कर लो। तो यहाँ ऐसा क्या है कि कोई नेता नहीं आ रहा, कोई हिंदू संगठन नहीं आ रहे? पता नहीं सर क्या ड्रामा चल रहा है। वोट लेने तो सब यहाँ पे आ जाते हैं हाथ फैलाने, अब तो कोई भी नहीं आ रहा, घर से बाहर कर रखा। 10-11 दिन से बाहर ही बैठे हम, आज भी 12-13 दिन होगा हमें। हौसला देके जाते हैं, हौसला देके जाते हैं, आएंगे हौसला देके जाएंगे कि हम करेंगे, मदद करेंगे, आगे अपील करेंगे, कुछ नहीं होता। अभी तो कोई नहीं आया। उनको बोला नहीं हमारे साथ यहीं बैठो ना? सर वो आते हैं, हौसला देके चले जाते हैं। हम क्या इतना से ज्यादा वही अपनी फोटो वीडियो न्यूज वगैरह निकाल के चले जाते हैं बस। इसको भी मारा, इसके पैर आपके भी मारे थे? ये देखो ना सर, निशान अभी तक नहीं गए हैं। ये देखो, ये देखो, मतलब डंडे वंडे जो हाथ में आए सब मारा। गाली गलौज भी किया पुलिस वालों ने, ले गए। गाली गलौज। इवन मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, उनको बाल पकड़ पकड़ के, जेंट्स हॉस्टल का हक भी नहीं बनता हाथ लगाने का लड़कियों को। जो अंडर 18 है उनको तो बिल्कुल नहीं बनता, बालों से पकड़ के उठा रहे हैं। वो मारने वाले जेंट्स है या लेडीज? जेंट्स भी थी, लेडीज भी थी। और जबकि जेंट्स का तो हक भी नहीं बनता लेडीज वगैरह को हाथ आने का। आप लोगों को मार क्यों रहे? मान लो आप अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, वो तो हर कोई कर सकता है। हर कोई करेगा। जब घर से निकालोगे तुम किसी को, तो हर कोई अपने हक के लिए लड़ेगा ना। हम लड़ रहे हैं तो ये हमें मार रहे हैं, और उसको तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। और आपने क्या ऐसा तो नहीं कि आपने पत्थर वत्थर मारे हो? नहीं मारा सर, वही बात है ना, दूसरी कम्युनिटी के होते ना, अभी तक यहाँ पत्थर चल जाते हैं। जैसे वो उधर तुर्कमान में जो हुआ था, वहाँ पे पत्थर होता सब बजे थे, जबकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, सही ऑर्डर था। यहाँ पे किसी ने पत्थर नहीं बजाए। मतलब डंडे मारे तो डंडे ही खाते रहे। हमने डंडे भी खाए, सबने गाली भी सुनी है। हमने तो, हमारी बड़ी बड़ी दादियों नानियों सबने गालियां सुनी है। प्रेमा को तो गलाई दबा दिया। तो बहुत ज्यादा दावे थे दिल्ली में भाई मोदी जी के कि भाई घुसपैठिया ज्यादा है, बांग्लादेशी ज्यादा है, हमारी सरकार आएगी उनको बाहर निकालेंगे और हिंदुओं की रक्षा करेंगे, बहन बेटियों के परिवार। नहीं हो रही सर, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को तो रोड पे लाके रख दिया। अभी भी स्कूल से आई हूँ, आप देख लो। और अगले महीने बोर्ड है हमारे, हम पढ़ेंगे या ये सब देखेंगे? और यहीं रहना सोना यहीं खा रहे, जो आता है वो देके चले जाते हैं, वही खा लेते हैं, यहीं सो रहे हैं। ये यहीं पे पीछे बड़ा सारा खाने का सामान। तो यहाँ पर एक घर है, कितने घरों पे ये मामले? यहाँ 300-400 से भी ज्यादा घर होंगे, और बहुत फैमिलियां रहती है, सब पे केस कर रखा है। अब ये 1 बाय 1 करके ना सब पे, जैसे होता है ना कि पहले एक को हरा दिया फिर दूसरे को हरा दिया, ऐसे करके सबके एंट्री ले रहा है। और जब अगर गलियों में रहने लग जाएंगे तो और हंगामा तमाशा होगा सर, देख लो ना, पत्थर बजने लग जाते हैं। घर से बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया, अब यहाँ पे भी नहीं बैठने देंगे। फिर कहेंगे ये छोड़ दो, भारत छोड़ दो, मर जाओ। यही होएगा हिंदुओं का। हिंदुस्तान के हिंदू जब हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है और देश की राजधानी दिल्ली में, फिर वो जाएंगे कहाँ? वही तो बात है ना, ये तो गवर्नमेंट से पूछ रहा है ना हमें कि जब हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, बांग्लादेश के तुम हिंदू बचाने जा रहे हो, मोदी जी जा रहे हैं कि वहाँ पे देखने, तो यहाँ तो आओ पहले। हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं रहेगा तो बाहर का तो बाद में बचा लेना। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी बातें होते हैं, इनमें कोई जमीनी जो एक सच्चाई हकीकत नहीं है?
कहाँ है सर? अभी अगर हकीकत होती तो यहाँ पे आते ना मदद करने, इतने दिन से बाहर बैठे हम सब। अब तक तो रेखा गुप्ता जी को भागा भागा आना आना चाहिए यहाँ पे, बल्कि मेन सिटी है दिल्ली, आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इतने दिन से सारी औरतें बाहर बैठी हैं। उनका नाम भी होता हाँ, और हिंदुओं में भी हौसला बढ़ता। हिंदू में एकता ही तो नहीं है सर, वही तो चीज है। इन लोगों में एकता है, जो जो मुसलमान है इन लोगों में एकता है। एक को मारते हैं ना 10 जने खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं में नहीं होता। और जो नेता है उनमें भी, उनको भी कोई लेना देना। वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, साफ कह रही हूँ, वोट लेने आते हैं यहाँ पे सिर्फ। उन्हें वोट के टाइम याद आती है, कोई नहीं आया। इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। क्या कह रहे हो माता जी? जिस दिन से इलेक्शन हो गए है ना, उस दिन से यहाँ पे किसी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। 3 बार तो हम हो आए हैं उनके यहाँ, वहाँ से उनके गार्ड वगैरह भगा देते हैं, जाओ बाद में बात करेंगे। क्या बोलते हैं? हाँ, वो ये कह रहे हैं अभी बाद में बात करेंगे, हमने आपकी समस्या सुन ली, कब करोगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो तुम लिख देते हो, कैसे पढ़ाएं और कैसे बचाएं? ये बच्चे भूखे प्यासे जा रहे हैं, आपने खाना दे दिया तो अभी खा रहे थे, आप देख रहे थे। ऐसे कब तक बैठे रहे? कम से कम इनको घर की पनाह तो दिलवाओ, ताकि बना खा के अपने बच्चों को वो करें। अच्छा, जब केजरीवाल की सरकार थी तो बड़ा हल्ला होता था, अगर कहीं एक हिंदू की लड़के की हत्या हो या लड़की के साथ कुछ होता था तो पूरा मतलब बीजेपी और हिंदू संगठन पूरा अड़ जाते थे। और अब इतनी बहन बेटी है, देखो जी, इतने दिन हो गए, 13 दिन हो गए आज, 13 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी रोड पे आप देखो, कोई छतरी कुछ नहीं, अब देखो कोई बैनर नहीं, कुछ वो नहीं। ये भी नहीं पता अब आगे पुलिस वाले बैठने देंगे नहीं। वाले ने क्या करा? वो बड़े जिनका तो वहाँ से ऑर्डर है, हम नहीं कुछ कर सकते। कहाँ गई वो लेडीज? कहाँ है? देखो उसके गंदे मारे, कितनी परेशान होती है। अंदर जाके देखो, वो अपाहिज एक औरत पड़ी है, उसको कैसे दे रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। तो इस मामले में तो सब कारखाने में काम करने वाली है, अब जाएंगे नहीं तो उनकी तो दिहाड़ी कट गई, गया महीना खराब, कहाँ से खाएंगी, कहाँ से वो करेंगे? मतलब हिंदुओं की वोट से जीते और हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, कोई एकता नहीं है। बस इनको इनका हक दिलवाओ, रेखा जी से कहो इनका हक दिलवाओ, इनको मकान दिलाओ, ताकि अपने बच्चों को लेके सेफ बैठे। और बात करते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान। हाँ, वहाँ तो जाके खूब लंबे लंबे भाषण है सब, वहाँ जाके वहाँ भी हिंदू मारे, उसकी भी कोई वो नहीं। यहाँ के हिंदुओं को देख रहे वहाँ जा रहे, ईरान इराक से ही फुर्सत नहीं है उन्हें। तो ये जो भी बातें बड़े टीवी चैनलों पे बड़े नेता करते हैं, ये कोई जमीनी हकीकत नहीं आंटी। नहीं, हमने तो टीवी पे देख रहे, कुछ नहीं है। कौन से चैनल? मोबाइल पे है, बस मोबाइल पे वाले ही देख लो। बस मोबाइल पे आप लोगों की खबर, मतलब हमारे जैसे जो छोटे मोटे। हाँ जी, हम तो यूं ही है कबाड़ा, सिर्फ वोट लेने के लिए। और जो बड़े चैनल वाले कोई नहीं आ रहे। कोई नहीं है, कोई भी नहीं आया। थोड़ी सी हिम्मती बंदा बजरंग दल वाले भी आए थे, वो भी अपनी कह सुन के चले गए, कोई सुनवाई नहीं। तो एक दिन 1 घंटे से आने से थोड़ा ना होगा, अगर यहाँ बैठेंगे आपके साथ रुकेंगे जब भी तो कोई मिनट आके सर पे हाथ रख दो बच्चों के, हम तो इतना ही चाहते हैं, हिम्मत तो बंद आ जाओ। तो उनको भी ये लगता है कि अब बीजेपी सरकार है तो हम क्यों हल्ला करें, जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ हल्ला करो। अभी तो हमने ही बनाई है, हम जसवंत नहीं तो बीजेपी सरकार बनाई है। अब मैं फिर कुछ कह दूंगी, मेरे में यही आदत है, फिर इनको वापस चाय बेचने के लिए भेज देंगे हम, यही पब्लिक भेज देगी जिसने इनको यहाँ बैठाया है। लेकिन आप बता रहे हैं अब हिंदू खतरे में पश्चिम बंगाल और यूपी में। हाँ, खतरे में। यहाँ खतरे में नहीं है, यहाँ तो सब ठीक, यहाँ सब उनके लिए सेफ है। 5 रुपए की, अरे 5 रुपए की थाली वाली दे जाओ बच्चों को, ताकि खा के स्कूल पे चले जाए। तुम जाके अटेंड कर रहे हो 5 रुपए की थाली, औरों के लिए कुछ भी नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी के पास गए थे उनके ऑफिस में, वो कह रहे थे हमने आपकी समस्या सुन ली, बात करेंगे। तो बात यही होगी, वो तो करेगी तो 26 जनवरी के बाद ही करेंगी, इससे पहले तो कोई वो नहीं है। तो उम्मीद है। और आज हम मान लो भागते हैं जाए तो पुलिस वाले उठा के 10 दिन के लिए पटक देंगे, बैठी रहो बुढ़िया भाई, रोटी खाती रहो। मतलब वो आ रही हो और इधर से तुम्हें समेट दो। बस मुख्यमंत्री भी कही मैं तो आई थी, तुम नहीं। कान कैसे कैसे बताओ तो सही, हम यही बैठे रात दिन, यही बैठे 3-3 बजे तक आग जला के बैठे रहते हैं यहाँ। तो रात भर यही रहते, यही बैठे रहते, यही बैठे हैं बेटे, रात से कहीं नहीं जाते, ऐसे ही आग जला के। तो भाई ये आपके भाई सामने समस्या है और हिंदू परिवार को लेके ही है। तो जिस तरीके से बड़े बड़े दावे भाई करे जाते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएंगे, पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, और यहाँ ये जो चीजें हो रही है भाई, इनको लेके लोगों का ये कहना है कि भाई कम से कम हमारे पेपरों की जांच तो करवाएं, जो सामने वाला आ रहा है उनकी भी जांच कराएं, हमारे जो पेपर है उनकी जांच कराएं। क्योंकि जो भाई कोर्ट के अंदर तो भाई वकीलों का खेल चलता है, उस खेल में
जिसके पास पैसा उसके हाथ भाई बाजी लगी जाती है। तो भाई इस गली के अंदर थोड़ा और अंदर घरों तक भी जाएंगे तो बाकी भाई बाहर का ये जो गली के बाहर रोड पे ऐसे ही है खाने पीने के लिए। 85 की रजिस्ट्री है, हमारे जैसों का भी नोटिस आ गया लिस्ट में। अब बताओ कहाँ जाए, हम इतने पुराने कुछ नहीं। अब बता रहे हैं हर एक का नंबर आ रहा है, सब पर। अब ये थोड़े हल्के है ना, शुरुआत तो इन्होंने यही से ही कर ली। यहीं से माल पानी आना। हाँ जी, यहीं से शुरू हो जाएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।